डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज अब 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके संबंध में हमें सिलेबस की जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किस प्रकार से पढ़ना है। उसके लिए हम यहाँ पर बुक इंट्रोडक्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक कौन कौन सी है, उसमें किस प्रकार से टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स सी स्टार्ट। हम पहला जो बुक का नाम है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। बेसिकली ये बुक दोनों ही प्रकार की कैटेगरी में भी आती है, कारण कि टैक्सोनॉमी जो है वो इसका हार्ड पार्ट है, जिसमें 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, जबकि सेकंड और थर्ड में फैमिलीज डिस्क्रिप्शन है। ओवरऑल ये स्कोरिंग यूनिट नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके अंदर आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रॉपर क्लास ली है तो उसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। जहाँ तक हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी इजी यूनिट में शामिल है। इसमें यूनिट नंबर 4th एंड 5th है। यहाँ पर यूनिट नंबर 4 और 5th दोनों ही फ्लोर से स्टार्ट होकर एम्ब्रियोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक तक इंक्लूड करती है, और ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन दोनों को बहुत ही कंप्लीट अच्छे तरीके से करता है तो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पैटर्न वाइज अगर हम देखें तो स्मॉल क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो बड़े क्वेश्चंस की जहाँ तक बात करते हैं, लार्ज टाइप क्वेश्चन जो हैं वो 3 ही होते हैं, और वो आपको किन्हीं 3 यूनिट से करने होते हैं। तो आप यहाँ से और कोई एक यूनिट यहाँ से जो आपको अच्छी लगती है वहाँ से पकड़ कर इस 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये है पहला पेपर, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड, जो कि है एनाटॉमी एंड इथनोबॉटनी। सेकंड पेपर का नाम है एनाटॉमी एंड इथनोबॉटनी। एनाटॉमी बेसिकली यूनिट नंबर 1st, 2nd और 3rd कवर करेगी, जबकि इथनोबॉटनी यूनिट नंबर 4th और 5th कवर करेगी। 11th और 12th में हमने एनाटॉमी पढ़ रखी है। इसमें हम सभी जानते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीव्स के इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन है, उनका डेवलपमेंट है, और प्लस सेकेंडरी ग्रोथ है। जबकि इथनोबॉटनी अपने सामान्य जीवन में काम आने वाली वनस्पति से रिलेटेड ब्रांच है, जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मसाले हैं, मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, प्लस अन्य उपयोगी सामान हैं। ये पार्ट जो है वो बेसिकली टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। जिसको टैक्सोनॉमी आती है उसको इथनोबॉटनी बहुत इजी से आ जाएगी, कारण कि इसके अंदर बॉटनिकल नेम है, फैमिली दोनों इंक्लूड है। तो आप जब फर्स्ट पेपर करेंगे तो आपका अधिकांश भाग कवर हो जाएगा, लेकिन
अलग से जैसे कि इनके यूज प्रॉपर्टीज़, उसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एनाटॉमी ज़्यादा इजी भाग है अगर हम लास्ट टाइप क्वेश्चन कैटेगरी की बात करें तो। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, जो कि अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मान लीजिए और हार्ड भी मान लीजिए, काफ़ी लेंदी है। वो है जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, स्टैटिक्स और इवोल्यूशन। इसमें 5 टॉपिक हैं अलग अलग प्रकार के और सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस यूनिट को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी होगी, अन्यथा इस पेपर में ड्यू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक हम साइटोलॉजी की बात करें, इसके अंदर 2 यूनिट हैं। जहाँ तक हम इसकी बात करें, इसके अंदर 1 यूनिट है। प्लांट ब्रीडिंग की अपनी 1 यूनिट है और इवोल्यूशन स्टैटिक्स इसी में शामिल है, इवोल्यूशन की अपनी 1 यूनिट है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी हमारे शुरुआत से ही काम आती है, 9th क्लास शुरू हो जाती है, तो ये थोड़ा सा ठीक पड़ता है। जबकि स्टैटिक्स मैथमेटिकल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, लेकिन स्कोरिंग है। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो एक सिस्टमेटिक यूनिट प्लान बनाकर कि हमें कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, उसके अनुसार हम प्लान करें तो हमारे बीएससी के अंदर प्रत्येक पेपर में बढ़िया नंबर आ सकते हैं। तो हम टॉपिक वाइज एक समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन से, तो हम अगला जो टॉपिक आएगा या अगला अपना जो वीडियो आएगा उसमें हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो 13 तारीख से हम इसके लिए तैयार हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।